कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां हम खुद से सवाल पूछते हैं, क्या मैं सच में जीत सकता हूं? और इसी सवाल का जवाब आपके अंदर छिपा है, लेकिन उसे जगाने की जरूरत है। आज की ये कहानी आपका नजरिया बदल देगी, आपकी सोच बदल देगी और शायद आपकी जिंदगी भी। सफलता किसी के लिए आसान नहीं होती, ना मेरे लिए, ना आपके लिए, ना किसी बड़े इंसान के लिए। हर सफल व्यक्ति के पीछे एक रात छुपी होती है, जिस रात उसने खुद से वादा किया था, मैं हार नहीं मानूंगा। आइए सोचिए, जब आप एक गोल सेट करते हो, पहले 2 दिन जोश रहता है, तीसरे दिन दिमाग बहाने बनाना शुरू कर देता है, चौथे दिन हम टमटोल करने लगते हैं और फिर एक दिन हम खुद को समझा देते हैं कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन सच क्या है? बात बस की नहीं, आदत की होती है। एक सच्ची घटना बताता हूँ। नाम था मुरलीकांत पाटेकर। एक दिन वो उसके भाई के साथ एक गाँव में ओलंपिक में जो लड़का ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया था उसको देखने के लिए गया। सारा गाँव उसको कंधे पर उठा रहा था। ये मुरलीकांत ने देखा। उसने कहा, भैया, जब हम ओलंपिक खेल के आते तो ऐसे पूरा गाँव में कंधे पर उठाते? उसका भाई बोला, हाँ, और पैसे भी मिलते हैं। तभी मुरलीकांत ने उस दिन से ठान लिया, मैं ओलंपिक जाऊंगा और मेडल पिलाऊंगा। उसके भाई ने पूछा, कौन सा मेडल लाएगा? कौन सा होता है? 3 मेडल होते, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। मुरलीकांत ने पूछा, इनमें से सबसे ऊपर वाला मेडल कौन सा है? उसके भाई ने कहा, गोल्ड मेडल। मैं भी वही लाऊंगा। वो 7 साल का था। टीचर एक दिन सबको पूछ रहे थे, तुम क्या बनोगे? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा पुलिस, किसी ने कहा वकील। मुरलीकांत ने कहा, मैं चैंपियन बनूंगा, वो भी ओलंपिक का। सब बच्चे हंसने लगे। मुरलीकांत गुस्सा हो गया और उसका एक डायलॉग जबरदस्त था। वो सबको कहता, हंस काहे को रहा है? फिर वहाँ से स्कूल से भाग जाता। घर आया, घर से पापा से बात किया। पापा ने बहुत मारा, क्योंकि उसके पापा बहुत गरीब थे। वो जब जब कहता मुझे ओलंपिक में जाना, तब तब उसके पापा मारते। उसने चोरी छुपी अखाड़ा ज्वाइन कर लिया। अखाड़े वाले भी उस पर हंसने लगे, क्योंकि वो 7 साल का था। अखाड़े वाले हंसने लगे तो इसने फिर से कहा, हंस काहे को रहा है? और मुरलीकांत ने हाथ में पत्थर लिया, उसको मारने लगा। अखाड़े वाले ने उसकी हिम्मत देकर उसको अखाड़े में ज्वाइन कर लिया। बड़ा हो गया, तब कुश्ती हुई तो गाँव में कुश्ती लड़ने के गया, लेकिन उसने सरपंच के बेटे को मारा था तो मुरलीकांत को वहाँ से भागना पड़ा। वो भागता भागता ट्रेन में चढ़ गया। वहाँ एक दोस्त से मिला। उसने कहा, तुम्हें ओलंपिक में जाना है तो आर्मी ज्वाइन करो। आर्मी वाले तैयारी कराते ओलंपिक में जाने के लिए। तो वो आर्मी वाले आए, भर्ती चालू थी तो वो आर्मी में चला गया। आर्मी में जाने के बाद उसने कहा, मुझे चैंपियन बनना है। तो मेजर ने कहा, यहाँ पहलवान के लिए कोई जगह नहीं है, तुम्हारे टाइप का एक है बॉक्सिंग। उसको बॉक्सिंग में भेजा गया। लगातार मेहनत करता रहा। बॉक्सिंग में वो सिलेक्ट हो गया। फाइनल में आने वाला था कि वो हार गया। तीसरा नंबर आया, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया। उसका कोच उससे बहुत नाराज हुआ। उसने उससे 2 साल तक बात नहीं की। 2 साल बाद वह आर्मी में था तो हमला हुआ। तभी इस मुरलीकांत को 9 गोलियां लगी। वह 2 साल तक बेड पर पड़ा रहा, कोमा में। फिर भी उठा, तभी एक ही बोला, मुझे चैंपियन बनना है। सब उस पर हंसने लगे। इसने फिर से कहा, हंस काहे को रहा है? कि पैर ने साथ नहीं दिया, कि गोली रीढ़ की हड्डी में लगी थी जो निकल नहीं रही थी, इसलिए वह कभी चल नहीं पाएगा। फिर उसकी भी हिम्मत टूटी। तभी उसके कोच आए जो उससे नाराज थे और उन्होंने कहा, खिलाड़ी को हराना नहीं कहते, तुझे खुद को हराना है। जो तेरे अंदर है वो तुझे रोज कहता है तुझसे नहीं होगा, उस आवाज को हराना है। और उसने पैरा ओलंपिक में हिस्सा लिया, जिसमें सब पैरालाइज होते हैं। इसकी 2 टांगे नहीं थी, फिर भी दिन में 16 घंटे तक ये तैरता। और एक दिन इसने ओलंपिक में स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीता। उसने बचपन से ठान लिया था कि मैं ओलंपिक गोल्ड मेडल लाऊंगा, और वो लेकर आया। उसको 9 गोलियां लगी थी। उसके माँ बाप उसको साथ नहीं दे रहे थे। उसने घर छोड़ना पड़ा। वो पैरालाइज था, वो कभी चल नहीं सकता था। वो चाहता तो हार मान सकता था, लेकिन एक चीज थी उसके पास, जल्द हार न मानने का जिद्दीपन। हर दिन सुबह जल्दी उठता था। लोग हंसते थे, लोग कहते तू नहीं कर पाएगा, तेरी औकात नहीं है, लेकिन वो मुस्कुराता, क्योंकि उसे पता था कि आवाज हमेशा नीचे से आती है, ऊपर चढ़ने वाले कभी शोर नहीं मचाते। एक दिन आया, वो जीत गया, ना इसलिए कि वो खास था, बल्कि इसीलिए कि उसने खुद को बार बार हराया, अपने बहानों को हराया कि मेरे दोनों टांगे नहीं है, मैं चल नहीं सकता, तुम्हें वैसे ओलंपिक से कैसे लड़ूंगा। उसने अपने अंदर की जो आवाज थी, तू नहीं कर पाएगा, अपने अंदर के डर को उसने हराया। आपने शायद मूवी भी देखी होगी, चंदू चैंपियन। ना देखी हो तो देख लेना। कितना स्ट्रगल, कितनी मेहनत है, तभी जाकर वो गोल्ड मेडल जीतता है। सवाल ये नहीं कि लोग सफल क्यों नहीं होते, सवाल ये है कि लोग असफल क्यों जल्दी हो जाते। क्योंकि लोग शुरू तो करते हैं पर टिकते नहीं। शुरुआत आसान है, निरंतरता मुश्किल। लोग जल्दी परिणाम चाहते, आज मेहनत की कल सफलता चाहिए। ये दुनिया ऐसे नहीं चलती। लोग डरते हैं लोग क्या कहेंगे, लेकिन सच्चाई ये है, लोग तभी बोलते हैं जब आप कुछ बन रहे होते हो। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, पहला बहाने बनाने वाले और दूसरा रास्ता बनाने वाले। और जीत हमेशा रास्ते बनाने वाले की होती है। सफलता कोई जादू नहीं है। सक्सेस इक्वल टू फोकस प्लस डिसिप्लिन प्लस कंसिस्टेंसी। फोकस बताता है कि आपको क्या चाहिए, डिसिप्लिन आपके दिमाग को संभालता है और कंसिस्टेंसी आपकी किस्मत बदल देती है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, धीरे धीरे मिलती है, और जब मिलती है एकदम से मिलती है। लोग कहते हैं तुम लकी हो,
लेकिन उन्हें क्या पता उस लक के पीछे महीनों की मेहनत छुपी हुई है। इस समय जो भी ये सुन रहा है ध्यान से सुनो। आप जितना सोचते हो उससे कई ज्यादा मजबूत है। आप में वो ताकत है, वो शायद अभी आपको खुद नहीं पता। अगर आज आप 1% भी इम्प्रूव करते हैं तो एक दिन आपका 100% बदल जाएगा। कोई सपोर्ट ना मिले, कोई रास्ता ना दिखे, कोई मोटिवेशन ना बचे, फिर भी आगे बढ़ो, क्योंकि दुनिया सच मानती है जो जीता है। कोई आपकी कहानी नहीं सुनेगा जब तक आप सफल नहीं हो जाते, लेकिन एक बार आप जीत गए, दुनिया आपकी कहानी लिखेगी। याद रखना, हार मान लेना आसान है, लेकिन जीत की कसम खाना मुश्किल। और जो मुश्किल चुनते हैं वही इतिहास लिखते हैं। अब तय करो, तुम सिर्फ सुनने आए थे या खुद को बदलने आए हो, क्योंकि आपकी सफलता आपके खुद के हाथ में है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।